Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken another good question on algebra. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो आप पूरी देखें, जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग खुद से भी जरूर क्वेश्चन ट्राई करना. ओके, लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस मिलती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक एज वेल. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. इट इज गिवन दैट एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देखो यार, स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा कंसेप्ट आप सबको बता दूं. मान लो अगर दो नंबर्स हैं, ठीक है, अगर दो नंबर्स हैं ए और बी और मुझे उनका प्रोडक्ट पता है. ओके, मुझे उनका प्रोडक्ट पता है. देयर प्रोडक्ट इज लेट से 16. तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव होने जरूरी है, राइट? सो ए एंड बी आर पॉजिटिव. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज देयर मिनिमम सम, व्हाट इज देयर मिनिमम सम, तो बस आपको एक चीज समझ लेनी है. अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है और हमसे मिनिमम सम पूछा गया है प्रोवाइडेड वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, तो मिनिमम सम तब आएगा जब वेरिएबल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, तो अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? दोनों की वैल्यू ऑब्वियसली 4 होगी. सो इन दिस केस यू विल गेट मिनिमम सम, सो 4 + 4 विल बी इक्वल टू 8. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कोई भी केस बना के देख लो, आपका जो सम है वो 8 से डेफिनेटली ज्यादा आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. अगर आपने ए और बी की वैल्यू लेट से ले ली 1 और 16, है ना? 1 और 16 भी 16 के बराबर है. लेकिन इस केस में आप सम देखो कितना आ रहा है. 1 + 16, सम कम्स आउट टू बी 17. 17 इज ऑब्वियसली मोर देन 8, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर मैं एक नंबर को 2 ले लूंगा तो दूसरा 8 हो जाएगा. 2 × 8 इज ऑल्सो 16. लेकिन दोनों को ऐड करके अब कितना आ रहा है? अभी दोनों को ऐड करके आ रहा है 10. तो 10 जो है वो ऑब्वियसली 8 से बड़ा है. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है और मिनिमम सम पूछा गया है प्रोवाइडेड द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव, मिनिमम सम तब आएगा जब सब वेरिएबल्स एक दूसरे के बराबर होंगे. प्लीज इसे याद रखें. अब अगर मान लो आपको ये चीजें नहीं भी पता है तो आप इसको एएमजीएम से भी कर सकते थे. एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ. एएमजीएम का कंसेप्ट कहता है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है. तो अगर मैं दो वेरिएबल्स की बात करूं ए और बी की, है ना, दो वेरिएबल्स की बात करूं ए और बी की, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन मतलब इनका एवरेज. सो a + b/2. ज्योमेट्रिक मीन मतलब इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट. तो कंसेप्ट कहता है कि एम जो है वो जीएम से बराबर होगा या बड़ा होगा. Now students, just put the values. We'll get a plus b/2 is greater than equal to. Now square root of ab की वैल्यू तो मुझे पता है. a into b is 16, तो square root of 16 कितना हो गया? 4 हो गया. From here we'll get a plus b is greater than equal to 8. I hope सबको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है a plus b की वैल्यू या तो 8 होगी या 8 से बड़ी होगी. हमें तो मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी. तो आप इसको एएमजीएम से भी कर सकते थे, वैसे तो बिना एएमजीएम के ही हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पता लगेगा कि ये एएमजीएम का क्वेश्चन है. अब थोड़ा सा यहाँ हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. क्वेश्चन में पहली बात तो हमें गिवन है एक्स पॉजिटिव है. ठीक है, एक्स पॉजिटिव है. नाउ हियर इट इज गिवन दैट x+7, x+19, x+3. अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने x+3 को एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया. ठीक है, x+3 को मैंने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया, लेट्स से y. तो अगर x+3 की वैल्यू y है तो कहने से x+7, x+7 क्या हो जाएगा? y + 4 हो जाएगा.
और ऐसी x प्लस 19 क्या हो जाएगा, बिकॉज x प्लस 3 इज y, सो दिस इज x प्लस 3 प्लस 16 है ना, दिस इज x प्लस 3 प्लस 16, सो दैट इज y प्लस 16, राइट। और मैंने डिनोमिनेटर को y लिया था, है ना, x प्लस 3 को y लिया था, सो डिवाइडेड बाय y। आई कैन राइट इट इन दिस वे, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट, इफ आई मल्टीप्लाई I'll get y square plus 4y plus 16y, that is 20y, plus 16 into 4, that is 64 divided by y। याद रहे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड ईच टर्म बाय y। अगर मैं हर एक टर्म को y से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सो आई गेट y प्लस 20 प्लस 64 बाय y। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, 20 तो हमारा कांस्टेंट है ना, 20 हमारा कांस्टेंट है, along with it I am left with y plus 64 by y। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको यहां तक क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, जस्ट फोकस हियर, जस्ट फोकस हियर एवरीबॉडी। कहने से मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मुझे इसको मिनिमाइज करना है क्योंकि 20 तो कांस्टेंट है। तो अगर मुझे y प्लस 64 बाय वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैं यहां लिख देता हूं, मुझे y प्लस 64 बाय वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी। एंड कहने से y इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्लस 3 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो y मेरा पॉजिटिव है। और अगर मेरा y पॉजिटिव है तो 64 अपॉन वाई भी पॉजिटिव है। बेसिकली आई कैन से मेरे दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव है ना, मेरे दोनों टर्म्स पॉजिटिव है। नाउ सी यू कैन फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू यूजिंग एएमजीएम, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बिना एएमजीएम के भी कर सकते हैं। कहने से अगर मेरा ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है। यू कैन सी इफ यू मल्टीप्लाई y एंड 64 बाय y, इट विल गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज 64। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो कहने से y और 64 बाय y को भी मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट इज 64। और अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मिनिमम सम। मिनिमम सम कब आएगा, मिनिमम सम तब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अभी दोनों एक दूसरे के बराबर मतलब क्या हुआ, जब y और 64 बाय y एक दूसरे के बराबर होंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 8। याद रहे y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -8 नहीं ले सकते। मतलब y की वैल्यू 8 पे आपको मिनिमम सम मिल जाएगा। तो अगर आप y की जगह 8 पुट करोगे, सो वील गेट 8 प्लस 64 बाई 8, 64 बाई 8 इज ऑल्सो 8, सो वील गेट मिनिमम वैल्यू विच इज 60, राइट। अब चाहो तो आप एएमजीएम से भी कर सकते हो, मैं एक बार करके दिखा देता हूं। अगर मैं इन दोनों में एएमजीएम अप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा मेरे पास, y प्लस 64 बाई वाई होल डिवाइडेड बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर y इंटू 64 बाय वाई। So finally, if you solve it, you can see we'll get the same thing. Y plus 64 by y will be greater than equal to. Now you can see this term, right hand side comes out to be 8. So 8 into 2 is 16. तो ये भी तो हमें यही बता रहा है ना कि y plus 64 by y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी that is 16. That's it students. Now the question is over. ये इसकी मिनिमम वैल्यू 16 है, तो हमारा मिनिमम आंसर कितना आ जाएगा, 20 plus 16 that is 36. ओके स्टूडेंट्स, स्विच वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।